कोविड-19 के ओरिजिन के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हैं, बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, जिनके आंसर्स देने के लिए डब्ल्यूएचओ की एक टीम ने इन्वेस्टिगेशन भी गठित की, जिसमें कि लगभग 10-10 कंट्रीज थी। एक्चुअली टोटल मेंबर शायद 50 के आसपास थे, तो उसमें 10 इंटरनेशनल कंट्रीज थी और बाकी 50-50% का रेशियो था। और उस जो इन्वेस्टिगेशन था उसने मार्च 2021 में अपनी रिपोर्ट दी कि ये अश्योर नहीं किया जा सकता कि चाइना से इस चीज का ओरिजिन हुआ है, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने इस बात से भी मना नहीं किया कि क्या चाइना से ऐसा ओरिजिन हो सकता है। उन्होंने चीजों को ओपन रखा, स्पष्ट रखा। डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 वायरस को कई बार वुहान वायरस भी कहा है, और अभी हाल में चाइना इतना बड़बड़ाया है पिछले 1 साल में कि भैया हमारा रेपुटेशन कम हो जाएगा। पहले तो ये समझने की जरूरत है कि रेपुटेशन नहीं, फियर और रेपुटेशन में अंतर होता है। रेपुटेशन सॉफ्ट पावर से कमाई जाती है और दुनिया को पता है कि किसकी सॉफ्ट पावर कितनी है। रेपुटेशन सॉफ्ट पावर का कंक्लूजन है। अब बात आती है कि जहां से ऐसा माना जाता है कि जहां से फर्स्ट रिपोर्टिंग माना जाता है, वो छोड़िए, फर्स्ट रिपोर्टिंग कोविड-19 की जहां से हुई, वहां चाइना ने यह कहा कि हमने अपने कोरोना वायरस के जितने भी केसेस थे सबको सॉर्ट कर दिया। पिछले 1 साल में बिल्कुल कम केसेस आ गए थे और उनकी जो इकोनॉमी थी वो रीबाउंड हो गई थी बहुत अच्छे तरीके से। उन्होंने सिनेमास को, जिम्स को, या फिर ऐसे जो सोशल गैदरिंग प्लेसेस है उन सबको खोल दिया था। लेकिन अब वापस से ये भूत चाइना में उभर के आ रहा है, और ये मैं बता दूं आपको, ये भूत चाइना में उभर के नहीं, ये भूत चाइना में बार बार उभर के आएगा, क्योंकि जो लाइफस्टाइल, जो एक्टिविटीज जिस तरीके से की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं आपको जिंदगी भर हॉन्ट करेंगी। मेरा नाम है ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन, रैंक 20 RS 2018, और ये बाकी जो चीजें हैं आप लोग सब जो मुझे फॉलो करते हैं मेरे लेक्चर्स को उन्हें पता है कि ये फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो आईडीज है वो किस चीज के लिए हैं। चलिए चलते हैं न्यूज पे। एनडीटीवी की न्यूज है, कई सारे न्यूज़पेपर्स ने इस चीज को कवर किया कि चाइना की मास टेस्टिंग शोज कोविड केसेस एट 6 मंथ्स हाई। पिछले 6 महीने में अभी जो टेस्टिंग हुई है जो मिड जुलाई के बाद से, उसमें सबसे ज्यादा केसेस पता चले हैं। 71 डोमेस्टिक केसेस वेंसडे में पता चले। ये आपके वुहान जो प्रोविंस है वहां की सूचना है। ये जो हाईएस्ट डेटा है ये जनवरी की तुलना में है। जनवरी से 6 महीने हो गए, देखिए जुलाई के आसपास, तो ये 6 महीनों में हाईएस्ट डेटा है। एक चीज की मैं यहाँ पे बहुत अप्रिशिएट करूंगा चाइना को कि भैया उन्होंने क्या किया, पूरी टेस्ट किया एंटायर सिटी को, लॉकडाउन कर दिया मिलियंस को। ये जो ऑटोक्रेसी है ये चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो बहुत सारी ऑपोजिशन ऐसी होती है कि यहां बंद कर दिए, थाली बजवा दिए, दिए जलवा रहे हो, हमको काम नहीं करने दे रहे हो, 50 तरीके के ऑपोजिशन आ जाते हैं। तो चाइना इस चीज में अच्छा है कि उसने सब कुछ बंद कर दिया और बिल्कुल स्ट्रिक्टली रूल बेस फॉलो किया कि सबकी टेस्टिंग होगी, उसके बाद एक्टिविटी होगी। तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं कि हाँ, जब आपको कोविड-19 जैसे वायरसेस से लड़ना होता है तो यू हैव टू टेक सम फर्म stern measures to control it, not let it spread। जैसे कि अभी हम सुनने में भी आ रहा है कि बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, उनको वो भूल गए हैं कि थर्ड वेव आएगी। और थर्ड वेव देखिए, सेकंड वेव पहले ही बहुत सारे चैलेंजेस दे चुकी है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी हमारा परफेक्ट नहीं है। हमें ये समझना होगा कि इतने सारे जो बेड्स हैं, इतने सारे जो ऑक्सीजन डिमांड है, सबसे बड़ी बात है एक बार हमारा रॉ मटेरियल आ भी जाए तो उनको मैनेज करने के लिए जो मैन पावर है, डॉक्टर्स पिछले 1.5-2 साल से थक चुके हैं। हमें यह भी समझना होगा, हम जो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं इस चीज से प्लीज रिस्ट्रेंट कीजिए, अपने आप को अब्सटेन कीजिए कि डॉक्टर से लड़ने की बजाय उन्हें कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए, उन्हें सम्मान से देखिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए, जिससे उनमें हिम्मत बने। आप सोचिए पिछले 1.5 साल में वो लगातार काम करते जा रहे हैं। खैर, ये छोटी सी अपील है आप लोगों से। अब चलते हैं न्यूज पे। एबीएस सीएनएन की भी सीबीएन की भी न्यूज है। मास टेस्टिंग ने ये बताया 6 मंथ हाई है। पहल जो न्यूज है उसने भी ये न्यूज बताई है, और ये टीआरटी वर्ल्ड की एक न्यूज है, अभी केवल 46 मिनट पहले की है, लगभग ये 12 बजे की न्यूज है। इसने बता दिया कि चाइना ने वापस से लॉकडाउन लगा दिया उन क्षेत्रों में जहां पे 6 मंथ हाई जो केसेस हैं वो आए हैं। कोविड-19 अब तक लगभग 4.2 मिलियन लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है, मार चुका, सॉरी इन्फेक्ट नहीं कर चुका, और इन्फेक्ट तो 200 मिलियन ग्लोबली, वैश्विक स्तर पे 200 मिलियन लोगों को इन्फेक्ट कर चुका और लगभग 4.2 मिलियन लोगों को वो मार चुका है।
अब बात करते हैं, देखिए इंडियन लेखा के उन्होंने भी इस न्यूज को कवर किया है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये हाईएस्ट है पिछले 6 महीने में नंबर ऑफ डेल्टा वेरिएंट, जिसके चलते चाइना ने कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शन भी लगाने की कोशिश की इंडिया पे। ये उस वेरिएंट से इन्फेक्टेड है, ऐसा चाइना का कहना है। इसके अलावा ये 71 डोमेस्टिक केसेस है, मैं बता चुका हूं, टेस्टिंग एंटायर सिटीज एंड लॉकिंग डाउन मिलियंस। ऑफिशियल रिजल्ट जो इन केस के हैं वो बता रहे हैं कि यद्यपि लो केस लोड है, केस लोड जो है वो कंपैरेटिवली कम है, कि भाई जितने लोग टेस्ट हो रहे हैं उनकी तुलना में बहुत ज्यादा कम है, बट ये जो स्प्रेड किया है आउटब्रेक वो डजन्स है, बहुत सारी सिटीज में। तो ये प्रॉब्लम है क्योंकि कोरोना वायरस का एक व्यक्ति एक दिन में लगभग 72 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है अगर वो अपनी नॉर्मल डे टू डे सोशल एक्टिविटीज को जारी रखता है। ये 72 कम ज्यादा भी हो सकते हैं, एक स्टडी के अनुसार मैं ये रिपोर्ट दे रहा हूं। इससे अलावा बीजिंग ने पहले भी कोविड-19 के बारे में अपनी बहुत सक्सेस स्टोरी बताई थी कि उसने सब खत्म कर दिया। मैं पहले भी बता चुका हूं, इकोनॉमी को राउंड बिल्कुल ट्रैक पे ले आया था, सब बढ़िया था, लेकिन अब वापस से इसने परेशानी पैदा कर दी है। लेटेस्ट आउटब्रेक है, लगभग 500 डोमेस्टिक केसेस मिड जुलाई से रिपोर्ट हो चुके हैं ओवरऑल। नानजियांग जो एक जगह है वहां पे सबसे ज्यादा केसेस आए थे, और वो एयरपोर्ट भी है, क्लीनर्स जो थे वहां पे उस क्लस्टर में ये केसेस आए थे, और उसके बाद से जियांगसू जो प्रोविंस है उसको कंट्रोल कर लिया, उसे फिर लॉकडाउन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। वुहान जहां भी ये वायरस पहली बार पाया गया था, उसने भी अपना वापस से लोकल इन्फेक्शन 1 साल बाद इस वीक रिपोर्ट किया है, और उन्हें स्विफ्टली लॉन्च कर दिया गया टेस्टिंग, और 11 मिलियन रेजिडेंट। इस चीज को मैं अप्रिशिएट पहले भी कर रहा था कि आप सोचिए 11 मिलियन जो रेजिडेंट है, 1.1 करोड़ लगभग लोगों को टेस्ट करना, इट्स ए वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी चीज है। और इंडिया जैसी जो हाई पॉपुलेशन वाली कंट्रीज होती हैं, जहां पे डेंसिटी जो है वो लिमिटेड क्षेत्रों में बहुत ज्यादा होती है, वहां इस तरीके की टेस्टिंग और सेग्रीगेशन के साथ साथ लॉकडाउन, दे आर वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स टेकन बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स। तो हमें अपनी गवर्नमेंट्स को इन डिसीजंस पे सपोर्ट करना चाहिए। हमें सोशल जो कोविड-19 का अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग एंड क्लीनिंग योर हेल्थ, क्लीनिंग योर हैंड्स, अपने हाथों को साफ करने, ये सब चीजें करनी चाहिए। लेकिन चाइना के सामने एक खतरा वापस आ रहा है, और आप एक चीज समझिए कि चाइना से ये खतरा, मैं पहले भी बता चुका हूं, चाइना से ये खतरा जाएगा नहीं, क्योंकि सार्स जो पहले आया था, मर्स का भी एक उदाहरण है, ये रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वाले जितने भी डिसीजेस हैं, इन फ्यूचर अब ये डिजीजेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली हैं, क्योंकि ये क्या वायरल डिजीजेस होती हैं, वायरस डिपेंडेंट होती हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अभी तक मेडिकल साइंस इतनी ज्यादा हाई लेवल पे एडवांस नहीं हो पाई है कि इस तरीके की बीमारियों को सॉर्ट करे। यद्यपि फाइजर ने ऐसा कहा है कि नेक्स्ट ईयर तक ऐसी दवा वो बना लेगा जिससे कोविड-19 की बीमारी से बच जाए। फिर भी कोविड-19 ही तो पहले भी कोविड-26, कोविड-32 जैसी बीमारियों की बात के बारे में चर्चा यूएस के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के बड़े बड़े लोग हैं, वो कर ही चुके हैं। तो ये बीमारियां आने वाली है। मेरी आप लोगों से भी अपील है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी जो फिजिकल फिटनेस है उसको बहुत ज्यादा फोकस दें। देखिए, पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ, और एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ये सब बातें हम पहले भी कर चुके हैं। तो प्लीज अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छी बातें करिए और फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।